दोस्तों, नॉलेज वाइब्रेशन में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बनती कैसे है हम नहीं जानते। वैसे ही एक छोटी सी मगर बड़े काम की चीज़ है माचिस। माचिस के बिना आग को जलाना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसके जगह पर मार्केट में आग को जलाने के लिए अच्छे लाइटर भी आ गए हैं। लेकिन आज भी माचिस का प्रयोग लोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसके पीछे कई वजह है, जैसे कि माचिस बहुत सस्ती होती है और लगभग सभी दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। चलिए आपको बताते हैं माचिस के बारे में और भी दिलचस्प बातें, और आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में माचिस कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल नॉलेज वाइब्रेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था, पर यह उपयोग करने के लिए सेफ नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं माचिस बनाने की विधि के बारे में। पहले माचिस की तीलियों को हाथों से बनाया जाता था और हाथों से ही उसके सिरों पर मसाले लगाए जाते थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद अधिकतर कारखानों के अंदर माचिस बनाने का सभी काम मशीनों से किया जाने लगा। यह मशीनें 1 घंटे के अंदर 3000 से भी अधिक माचिस के बॉक्स तैयार कर देती है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसमें सफ़ेद देवदार और एस्पेन की लकड़ी शामिल है, जो मजबूत होने के साथ साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती है। अब इसके प्रोसेस की बात करें तो इन लकड़ियों को सबसे पहले बड़ी तादाद में फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इसे मशीन की सहायता से छोटे छोटे साइजों में काट लिया जाता है। फिर इसे रोटेटिंग मशीन की मदद से पतले छिलके में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इन्हीं छिलकों की एक मोटी लेयर तैयार की जाती है। फिर उसे कटिंग मशीन में लगाया जाता है। यह मशीन इसे बराबर मात्रा में काटकर माचिस की तीलियों के साइज में कन्वर्ट कर देती है। फिर इसे इकट्ठा करके सेकिंग मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है। इस मशीन का काम सभी फ्रेश तीलियों को छांटकर अलग अलग करना होता है, जिसके बाद सिर्फ वही तीलियां बचती हैं जिन्हें जलाया जा सके। फिर इन तीलियों को ठोस बनाने के लिए कार्बनाइजेशन प्रक्रिया में लाया जाता है, जहां इन तीलियों को बिना हवा के गर्म किया जाता है और अगली प्रक्रिया के लिए दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। फिर इन तीलियों पर जलने वाला मसाला लगाया जाता है, जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं। इस केमिकल को लगाने से तीलियों में फटाक से आग पकड़ लेती है। इन्हें बनाने के लिए जिलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर बनाया जाता है, जिसे अच्छी तरह घोलकर पानी की तरह तरल बनाया जाता है। फिर कुछ केमिकल के साथ लाल रंग डालकर इसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैराफिन वैक्स में मिलने वाली तीनों कंपाउंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जहां जिलेटिन कैप्सूल का काम एक गोंद की तरह तीलियों में पैराफिन वैक्स को चिपकाने का होता है, तो वहीं फास्फोरस किसी सॉलिड जगह पर रगड़ खाकर जलने का काम करता है, और पोटेशियम क्लोराइड आग जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ये सभी प्रोसेस के बाद केमिकल चिपिंग की बारी आती है। तीलियों को एक साथ बराबर साइज में व्यवस्थित करके अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है, ताकि वह उसे सोख ले और जलते वक्त रसायन खत्म होते ही बुझ न जाए। फिर इन तीलियों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है और यह लाल रंग का कंपाउंड इनके ऊपरी सतह पर चिपक जाता है। फिर इसे सुखाने के लिए रोलिंग मशीन में घुमाया जाता है और अच्छी तरह से सूखने के बाद इसे बंडलिंग जोन में ले जाया जाता है, जहां इसे कंटेनर में डालकर सही क्वांटिटी में माचिस के डिब्बे पैक किए जा सके। अब ये माचिस की तीलियां जलने के लिए तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ये काम अभी यहीं खत्म नहीं होता। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ बाकी है। इन्हें पूरा करने के लिए चाहिए माचिस का डब्बा, यानी कि मैच बॉक्स। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया है कार्डबोर्ड कटिंग। माचिस के डिब्बे को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बहुत से कार्डबोर्ड को इकट्ठा करके एक साथ मशीन की मदद से चारों तरफ से काट लिया जाता है। अब दूसरी प्रक्रिया है प्रिंटिंग। कटिंग किए गए कार्डबोर्ड को दूसरी मशीन में लगाया जाता है। यह मशीन कार्डबोर्ड को अलग करके आगे बढ़ा देती है और यह प्रिंटिंग मशीन की सहायता से
कंपनी द्वारा तय किया गया डिज़ाइन और नाम प्रिंट किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है लेमिनेशन। इस मशीन में लेमिनेशन रोल लगा होता है। प्रिंट किए गए कार्डबोर्ड को एक एक करके लेमिनेशन मशीन में डाला जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग और प्रेसिंग की मदद से इन कार्ड पर लेमिनेशन कर देती है। चौथी प्रक्रिया है फ्रिक्शन। इस प्रक्रिया में माचिस के घर्षण वाला हिस्सा तैयार किया जाता है, जहां इसे माचिस की तीलियों को घिसकर जलाया जाता है। देखिए बड़े ही आराम से ये सभी बॉक्स पर किए जाते हैं। पांचवी प्रक्रिया है मैच बॉक्स कटिंग। पूरी तरह तैयार कार्डबोर्ड को मशीन के द्वारा अलग अलग माचिस के लिए अलग अलग कट कर लिया जाता है और इन सब को इकट्ठा करके आगे भेज दिया जाता है। छठी प्रक्रिया है आउट बॉक्स कटिंग। छोटे छोटे कार्डबोर्ड को एक साथ मशीन में लगा दिया जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग के जरिए अलग अलग बॉक्स को शेप देते हुए आखिरी हिस्से से चिपकाती हुई आगे भेज देती है और ये सभी बॉक्स एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब है सबसे लास्ट प्रोसेस। अब बारी आती है इनर बॉक्स मेकिंग की। इस प्रक्रिया में कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है। अब ये मशीन ऑटोमेटिक इनर बॉक्स बनाकर स्लाइडिंग करते हुए आगे भेज देती है। ये ऑटोमेटिक मशीन इतनी फास्ट होती है कि 1 घंटे में 5000 से भी ज़्यादा माचिस बॉक्स बना सकती है। पेपर को काटने से लेकर चिपकाने तक ये सब काम मशीन खुद ही करती है। अब फैक्ट्री में माचिस की तीलियां और उसका डब्बा दोनों तैयार हो चुका है, जिन्हें ऑटोमेटिक मशीन में रखकर माचिस के डिब्बों में तीलियों को भरा जाता है। अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले लैब टेस्टिंग के लिए रखा जाता है, जहां इसे 8 घंटे तक एक ट्रांसपेरेंट जार में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। अब ये तीलियां बिना किसी दिक्कत के ठीक से जलने लायक होती हैं तो इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पैकेजिंग मशीन माचिस के 10 डिब्बों का बंडल बनाकर उन्हें पैक कर देती है और इन्हें बड़े कार्टून बॉक्स के अंदर सील कर दिया जाता है। दोस्तों, तो देखा आपने मामूली सी दिखने वाली माचिस कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।